हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी सेक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में हाउ टू बिकम वाले सेक्टर में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक मनुष्य सोचते कैसे हैं या अलग अलग परिस्थितियों में उनका व्यवहार कैसा होता है? क्यों लोगों को अजनबियों से बात करना बहुत मुश्किल लगता है? क्या मति भ्रम, विकार या अचेतन मन जैसे शब्द आपको उत्तेजित करते हैं? क्या आप मनोविज्ञान को एक तरह के रूप में देख रहे हो? तो आप एकदम सही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक सही चीज़ आप सुन रहे हैं। आज के बदलते जीवन और बहुत सी महत्वाकांक्षाओं की वजह से लोगों के जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके छुटकारा प्राप्त करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जा रही है। साइकोलॉजिस्ट में इलाज दवाइयों का सेवन किए बिना सोच में बदलाव लाकर किया जाता है। आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में। दोस्तों वीडियो में आज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आखिर एक साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। दरअसल दोस्तों मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान में चेतन और अचेतन घटनाओं के अध्ययन के साथ साथ भावनाओं और विचार को भी शामिल किया जाता है। इसमें मनुष्य का व्यवहार तथा जीवन के बारे में रोचक तथ्य आदि चीजें शामिल है। मानव व्यवहार का आधुनिक विज्ञान सबसे पहले जर्मनी में शुरू हुआ था। इसके पश्चात ये विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य तक पहुंच गया। भारत में मनोविज्ञान लगभग 70 साल पहले आया था। तब से हमारे भारतीय मनोविज्ञान को एक अलग अनुशासन के रूप में पहचानने में और उसकी पहचान बनाने में बहुत कड़ी मेहनत की है। बात करें कि आखिर साइकोलॉजी होता क्या है। दरअसल दोस्तों साइकोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाले शोधकर्ता या एक पेशेवर व्यवसायी को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट हमारे व्यक्तित्व व सामाजिक व्यवहार में मानसिक कार्यों की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं और इसके अलावा वो ज्ञान से संबंधित कार्यों और व्यवहारों को समझने वाली शारीरिक और जैविक प्रक्रियाओं की खोज करते हैं। बात करें आपको मैं बता दूं शॉर्ट में कि फेमस साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना दिया था। दरअसल दोस्तों फेमस साइकोलॉजिस्ट में आ जाते हैं हमारे गनमुंडियन डेविस बॉज 31 मार्च 1908 से 8 जुलाई 1965 तक था जिनका बर्थ उन्होंने भी किया। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, HN नारायण मूर्ति, आशीष नंदी और गिरीश्वर मिश्रा, ये जो है वो फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। बात करें कि एक साइकोलॉजिस्ट को करियर कैसे बनाएं। दरअसल दोस्तों आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। बदलती लाइफस्टाइल के कारण साइकोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना बहुत संभावनापूर्ण हो चुका है। इसमें काफ़ी संभावनाएं हो चुकी है करियर विकल्प की। तो दोस्तों आप चाहें तो कोई सी भी फील्ड लें, हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, सेंसिटिव, केयरिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्लाइंट को हैंडल और संतुष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैचलर इन साइकोलॉजी और मास्टर्स इन साइकोलॉजी जैसे कोर्स को करके इस फील्ड में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। बैचलर्स कोर्स की अवधि 3 साल की होती है और मास्टर्स की 2 साल की होती है। मास्टर्स डिग्री के बाद आप स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों की बात करें हम कि आखिर करियर स्कोप क्या है साइकोलॉजी में। दरअसल दोस्तों इस फील्ड में रोजगार की कमी नहीं है। इन दोनों साइकोलॉजी से बेहतर करियर बनाया जा सकता है। साइकोलॉजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट हाउस आदि जगहों पर आसानी से रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा आप साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जो कि साइकोलॉजी करियर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप जैसे कि सोशल साइकोलॉजी कर सकते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी,
क्लिनिकल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इत्यादि कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी में आपको सामाजिक तनाव, आदतों, नशा करने वाले लोगों को इनसे छुटकारा कराना शामिल है। एनजीओ, सरकारी समाज कल्याण विभाग, समाज सुधारों से जुड़ी एजेंसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से ही ये काम पूरा कर पाती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपको कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में साइकोलॉजिस्ट की अहम भूमिका होती है। उससे उनका बिहेवियर टेस्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन आदि का आंकलन किया जाता है। कंज्यूमर साइकोलॉजी में जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले कंपनी कंज्यूमर सर्वे करवाती है, जिसमें उपभोक्ता की पसंद, नापसंद, ज़रूरत, बाइंग बिहेवियर आदि को जानने का प्रयास किया जाता है। तो आप ये ऐसे करियर विकल्प अपना कर अपने आप का करियर साइकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कोर्सेज कौन से हैं साइकोलॉजी के लिए। दरअसल दोस्तों, आप बीए ऑनर्स और बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बन के आपकी सैलरी कितनी होगी। दरअसल दोस्तों, मनोवैज्ञानिक एक बहुत ही अत्यधिक पुरस्कृत और आकर्षक क्षेत्र है। एक मनोवैज्ञानिक का वेतन उसकी योग्यता, विशेषज्ञता के क्षेत्र और इस पेशे में अनुभव जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। एमफिल और पीएचडी डिग्री वाले पेशेवर मनोवैज्ञानिक और निजी प्रैक्टिस में लगे लोगों के पास इस क्षेत्र में कमाई की ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसमें शुरुआती वेतन 1,00,000 रुपए से शुरू हो जाता है, यानी कि 1,69,000 रुपए से 6,23,000 रुपए प्रति ईयर आपको मिलते हैं। कोई भी फेमस साइकोलॉजिस्ट हो, बात करें साइक्राइटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी और साइक्राइटिस्ट दोनों मनुष्य के मन में व्यवहार से संबंधित है, परंतु व्यवसायों के रूप में ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। ये दोनों अक्सर किसी मरीज की मदद करने के लिए साथ काम करते हैं और उनकी नौकरी, विवरण और कार्य करने में ढंग में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये एक ही काम कर रहे हों। इन दोनों के बीच अंतर करने का सबसे आसान तरीका है कि मनोचिकित्सक प्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं, उन्हें दवाओं को निर्धारित करने की अनुमति नहीं होती है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल को समाप्त करने की मनोचिकित्सा और जिस व्यवहार से मरीज से गुजर रहा है उसमें हस्तक्षेप का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो ये वीडियो साइकोलॉजिस्ट कब में आप करियर कैसे बना सकते हैं आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजी कोर्सेज। तो इसमें आ जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, GS एंड मैरी कॉलेज दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ ही सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन्स मुंबई, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंस नोएडा, भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु, लॉरेटो कॉलेज कोलकाता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क मद्रास और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।